अवसर पर आयोजित वरिष्ठ मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के योगदान को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने हमेशा ही समाज को दिशा देने और संस्कारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की प्रगति में ही महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के अनुभव और मार्गदर्शन से समाज को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। सदन में पधारी मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको आज यहाँ आने पर अपनी तरफ से आप सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम अभी रेखा जी कह रही थी, चूंकि हम लोगों को आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था जिसमें पूरे प्रदेश की हजारों हमारी माताएं भी रहती, बहनें भी रहती, चूंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहां पहुंची हैं, हमारी बहनें यहां पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सबकी आप प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। और एक एक मातृशक्ति को मैं मान सकता हूं कि वो कम से कम 10-10 हजार लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंची है। तो इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आई और कार्यक्रम हो गया, एक सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, हम लोगों ने जो बातचीत करनी थी बातचीत भी हो गई। ये सच में ये कार्यक्रम बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहां पर, और इसी प्रकार से अनेक किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, ये संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती हैं।
उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं पूरे परिवार को भी संभालने का काम करती है। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही कहते हैं ना। अरे तो कितनी आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों की। जिस घर में मातृशक्ति का अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा प्रबंधन होता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है, हमेशा फलता फूलता रहता है। हर चुनौती, हर परेशानी उनके लिए एक अवसर बन जाती है और वो घर हमेशा तरक्की करता है। और अपने जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों से वो समाज भी मजबूत होता है, समृद्ध बनता है। और आज जिनका सम्मान यहां पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहां मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है। क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं, कैसे गाय भैंस देखती है, कैसे खेती बाड़ी देखती है, कैसे बच्चों को देखती है, कैसे उनके लिए खाना बनाती हैं, कैसे उनको स्कूल के लिए भेजती हैं। अपना भूखा रहकर, अपने पहनने वाले कपड़े उसमें कटौती करके, तमाम जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो हर सुविधा देना चाहती हैं, जो सुविधा से वो आगे बढ़ पाए। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपना काम करती हैं, परिवार को मजबूती से संभालने का काम करती हैं। और उन्होंने सदैव अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अदम्य साहस से ये सिद्ध किया है कि वो एक परिवार ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। अब तो बहुत संपन्नता हो गई, अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना, करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये। तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी, गैस भी दे दिया,
मैं वहीं पर आने वाला था गीताराम। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है, लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले बहुत परेशानी है, सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी मां को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है, रो रही है, तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही है, खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है, और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में भिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे, ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। कठिनाइयां थी, अभाव थे, लेकिन उस समय में ऐसे काम चलता था। तो ऐसी सभी काम अगर कोई उसकी अगुवा होती थी तो हमारी मातृशक्ति होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी बहनें होती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहां की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। अभी हम लोगों ने देखे कितना अच्छा हमारी स्कूल की बच्चियों ने, बेटियों ने यहां पर शानदार, चंद्रेश जी अभी कह रहे थे, नौ दुर्गा से पहले ही नौ दुर्गा के साक्षात यहां पर हम लोगों को दर्शन करा दिए। और इसीलिए नारी को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं, महाकाली, महासरस्वती, क्या तीन बोलते हैं ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। इसलिए आज सब हम अपनी वरिष्ठ माताओं को यहां सम्मानित कर रहे हैं, तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। माताओं बहनों, आज बदलते समय के साथ जीवन शैली और परिवारों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर हमारी वृद्ध माताओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड की बेटियों ने शानदार सफलता हासिल कर प्रदेश का मान भी बढ़ाया है। और इसके साथ ही आपको बताया कि किच्चा की सांभवी तिवारी ने 46वीं और टिहरी की मीनल नेगी ने बताया जा रहा है कि 66वीं रैंक प्राप्त की है। और दोनों प्रतिभाशाली बेटियों की इस उपलब्धि पर ही उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। और कहा गया कि उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं और खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ये भी विश्वास जताया गया है कि उनकी प्रतिभा, मेहनत और इसके साथ ही समर्पण से सेवा और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आईएएस अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सभी को महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समय के साथ महिलाओं की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रही है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने आती हैं और कई बार महिलाओं को घर और बाहर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। जी, ऐसे एक तरफ तो देखें, जैसे मैं चार्ल्स डिकेंस की एक पंक्ति से स्टार्ट करूंगी। उनकी एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स, तो उसमें उन्होंने स्टार्ट किया है कि दिस वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, दिस वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसी से मैं स्टार्ट करते हुए कहूंगी कि अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। इतनी शायद ही अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो बहुत कम ही ऐसे काल रहे होंगे जहां महिलाओं को पूरी तरह से वो स्वतंत्र थी, कुछ करने के लिए अपना धन भी अर्जन कर सकती हैं, ज्ञान भी अर्जन कर सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। ऐसा पता नहीं कब ऐसा काल रहा होगा। तो उसके हिसाब से आज का युग बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। लेकिन हाँ, इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं। महिलाएं जब बाहर निकल रही हैं तो बहुत बार हिंसा का शिकार होती हैं। घर में अगर हैं तो हिंसा के शिकार, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसीलिए अभी प्रगति तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन अभी आगे भी बहुत जाना है कि महिलाओं की स्थिति घर में और बाहर और भी बेहतर हो। और इसके लिए पुरुषों को भी, जो बच्चे जब छोटे पैदा होते हैं तो जिस तरीके से आज हम लड़कियों को अलग तरीके से पालते हैं कि उन्हें जॉब करना है, अच्छे से पढ़ना है, वैसे लड़कों को भी अलग तरीके से पालने की जरूरत है, जिससे कि वो महिलाओं को ऐसा ना हो कि उनका दमन करना वो सीखे, बल्कि उनका सम्मान करने की भावना उनमें आए और इस तरीके से वो आगे पुरुष और महिला दोनों साथ मिल करके काम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में महिलाओं की उपलब्धियों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ग्राम विकास विभाग जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों की लखपति दीदी सहित कई प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित करेगा। अपर सचिव ग्राम विकास झरना कमठान ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयज के माध्यम से ही राज्य की महिलाओं को यहां पर जिंदगी से सकारात्मक बदलाव आ रहा है और इस पहल की शुरुआत दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अप्रैल 2024 में इसे कंपनी के रूप में गठित किया गया और उन्होंने बताया है कि इस पहल से सीधे तौर पर 3300 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और अप्रत्यक्ष रूप से 28,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। इसके माध्यम से अब तक करीब 3.5 करोड़ रुपए के उत्पादों की भी बिक्री हो चुकी है। हाउस ऑफ हिमालयस उत्तराखंड राज्य का अम्ब्रेला ब्रांड है और एक कंपनी के रूप में भी स्थापित हो चुका है। इसका ब्रांड का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2023 में किया था और अप्रैल 2024 में ये कंपनी के रूप में जो है इसका गठन हुआ है। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसके अंतर्गत जो है हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, सीएलएफ्स की जो महिलाएं हैं, उनके उत्पादों को क्रय किया जाता है और फिर उसमें एक उत्कृष्ट दर्जे से उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग करके उसको हम मार्केट में, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारी 3300 महिलाएं लगभग प्रत्यक्ष रूप से और 28,000 से अधिक महिलाएं जो है अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। इसमें हमारे लगभग 60 से अधिक प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है हाउस ऑफ हिमालयस की, हम ऑनलाइन सेल्स भी करते हैं, हमारे अमेजन, ब्लिंकिट और इसके अलावा कई मॉडर्न ट्रेड में हमारा लिमाश फूड स्क्वायर आदि में भी हम उपस्थित हैं। हमारे पूरे प्रदेश में और दिल्ली में भी जो है 27 लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे एफएसयू कार्ट हैं। जॉली ग्रांट पे हमारा अपना स्टोर है, राजपुर रोड पे भी हमारा अपना स्टोर खुलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान ही स्वराज सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने हरिद्वार के लिए रवाना हुए और लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें मंगलौर में ही रोक दिया। इस दौरान ही कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए।
उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इन मामलों में गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग करना चाहते थे। बाद में प्रशासन ने समझने पर ही स्थिति शांत हुई है और स्वराज सेवा दल के गृह मंत्री के नाम पर ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ज्ञापन आगे भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। हजारों लाखों लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। हम एक प्रखर विरोधी दल होते हुए जो सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का सड़क पर विरोध कर रहे हैं लगातार, और क्योंकि अगर विपक्ष मौन है तो जिम्मेदारी स्वराज सेवा दल ने अपने कंधों में उठा रखी है। हम उन्हें इस प्रदेश में उनके मुखियाओं द्वारा की जा रही कारगुजारी के बारे में बताने जा रहे थे। कुछ दिनों पूर्व हमारे अथक प्रयासों से, हमारे श्रमिक अनशनों से, हमारे लगातार कार्यक्रमों से सीएम साहब ने ये घोषणा करी कि बहन अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच कराई जाएगी। सीबीआई जांच में जिस वीवीआईपी का नाम आया, जो अंकिता के माता पिता ने कहा, जो आम जनों ने कहा, जो आप मीडिया जनों ने कहा, दिखाया। गृह मंत्री जो हैं वो हरिद्वार में आ रहे हैं और उन्हीं को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। यहाँ पर बीच में पुलिस प्रशासन ने हमें रोक लिया गया। जो भी हमने मुद्दे बताए हैं गौ, गंगा, गीता और खनन माफियाओं के खिलाफ और हमारे बहन अंकिता भंडारी के लिए जो इंसाफ मांगा था वो अभी पूर्ण तरह से बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। और जिसके खिलाफ कार्रवाई बैठाई गई थी, सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी, वही अमित शाह के बगल में बैठ के वहां पर राजनीति कर रहे हैं। बस इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर स्वराज सेवा दल जो है ऐसे मुद्दों को खिलाफ ज्ञापन दिया गया है और हम चाहते हैं कि वो ज्ञापन जो है अमित शाह के पास पहुंचे और उस पूरे प्रकरण को संज्ञान में। सभा में एक तो अंकिता बहन भंडारी के मामले में और एक खनन के मामले में और क्षेत्र में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा उसके बाबत आज हम हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे। हम उनके पास जा रहे थे, हम सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पुलिस ने एक ब्रैकेट लगा दी और पुलिस ने जाने नहीं दिया। फिर हम क्या हुआ, हम लोग यहीं पर बैठ गए और सीओ साहब है, सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा कि ये ज्ञापन हमारे देश के जो गृह मंत्री साहब हो उनके पास पहुंचा जाए। जो हमारी पीड़ा, जो हमारा दर्द हो वो हमारे देश के गृह मंत्री सुनो, ज्ञापन के द्वारा वो दिया। कि हरिद्वार में माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था, तो कुछ लोग जो है वहाँ अपनी मांगे रखने के लिए और मतलब एक पार्टी की विचारधारा रखने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो इनको यहाँ पे हाईवे पे मंगलोर में रोक दिया गया है और उसके साथ में उनकी सारी बातें सुनी गई और उनका ज्ञापन भी ले लिया गया है कि आपकी बातें हम संवैधानिक तरीके से ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन इस तरीके से कहीं भी जाके किसी को भी उपद्रव या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो उसी के तहत उनका ज्ञापन लिया गया है और उनको समझा बुझा के सारे लोगों को भेज दिया गया है। खबर रुड़की से है, जहां पर भगवानपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में मौजूद एक बंद कॉम्प्लेक्स में प्रेमी युगल के घुसने से हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें देखकर ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ही दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन युगल ने ही गेट नहीं खोला और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को क्रेन बुलानी पड़ी और दरोगा नीरज रावत क्रेन की मदद से कॉम्प्लेक्स की छत पर चढ़े और ऊपर से ही पहुंचकर दरवाजा खुलवाया। इसके बाद अंदर फंसे प्रेमी युगल को बाहर निकालकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी गई है। घटना के दौरान ही कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए सशस्त्र धारा रोड पर मौजूद एकता विहार में बिना स्वीकृत को लेकर मानचित्र बने कर दिया है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि भवन स्वामी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कराया जा रहा था और नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब न मिलने पर एमडीडीए ने भवन को सील कर दिया और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने की चेतावनी दी है।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।